जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 3। शीर्षक है अध्याय का श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं देखा था इससे पहले हरिदास ठाकुर के बारे में यहाँ वर्णन चालू हो रहा है अभी। उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, मगर वो फिर शिफ्ट हो गए। रामचंद्र खान इसका जो जगह था वहाँ शिफ्ट हुए। तो वहाँ जब आ गए तो वो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। स्वाभाविक था कि लोगों के द्वारा वो क्या सम्मानीय थे। मगर जो रामचंद्र खान जो था वो हरिदास ठाकुर का जो सम्मान है इतना होता था, उसको सह नहीं पाया। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि इसको असम्मानित करना है, लोगों के बीच में गिराना है इसको। तो क्या हो जाएगा कि वो अपमानित हो जाएगी वहाँ। तो इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उपाय ये है कि उसको एक वेश्या के द्वारा फंसाया जाए उनको। जैसे आजकल चलता है हनी ट्रिप चलता है आजकल, पता है आपको हनी ट्रिप। खास करके आर्मी वाले को फंसाते हैं। हाँ, जो डिफेंस में ज़्यादा चलता है। इसके अंदर कोई गुप्त चीज़ निकालनी है तो खास करके ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI करके, और ऐसे ही अमेरिका की है CIA है। और सब लोग कभी सभी कंट्री वाले जो होते हैं इस प्रकार कोई ऑफिसर को हनी ट्रिप पे फंसाते हैं और फिर उनसे सभी सीक्रेट उगवा लेते हैं। और ये पहले से चलता आया है, नई बात नहीं है। पहले के समय के अंदर भी बड़े बड़े राजाओं को मारने के लिए विष कन्या का उपयोग होता था। बचपन से उसको थोड़ा सा विष देते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा उसके शरीर के अंदर पूरा विष हो जाता है। फिर ऐसे वो कन्या को अपॉइंट करते हैं वो राजा को मारने के लिए। ऐसे बहुत सारे राजाओं को मारा गया है ऐसे। खासकर ब्रिटिश लोगों ने ऐसा उपयोग बहुत ज़्यादा किया था। तो ये इस प्रकार ये हरिदास ठाकुर को भी इस प्रकार गिराने के लिए ये रामचंद्र खान जो थे उसने एक योजना बनाई। और उसकी योजना है वो आगे बता रहे हैं क्या है। तो वो वेश्या के पास जाके उसको कहता है, वेश्या गणे कहे ए वैरागी हरिदास तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्मनाश। रामचंद्र खान ने वेश्या से कहा, हरिदास ठाकुर नाम का एक वैरागी है, तुम सब उसे तपस्या के व्रत से विचलित करने की कोई युक्ति निकालो। तात्पर्य, भक्ति तो वैराग्य विद्या का मार्ग है। हरिदास ठाकुर इस मार्ग पर चल रहे थे, किंतु रामचंद्र खान ने उनके व्रत को खंडित करने की योजना बनाई। वैराग्य का अर्थ है सिद्ध है। हरिदास ठाकुर का व्रत भंग कराने के लिए अन्य स्त्रियों को फुसलाना पाना असंभव था, इसलिए उसने वेश्याओं को बुलाया। भारत में स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलजुल पाना कभी संभव नहीं रहा।
किंतु यदि कोई वेश्याओं से संगति करना चाहता था तो उसके लिए वेश्याओं के क्षेत्र में वेश्याएं मिलती थी। भगवान कृष्ण के काल में भी वेश्याएं थी, क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान की अगवानी करने द्वारकापुरी के वेश्याएं भी आई थी। इधर भी वे वेश्याएं थी, किंतु वे कृष्ण भक्त थे। बहुत सारा चीज श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही तात्पर्य में बता दिया है पूरा। सबसे पहले तो बता दें कि भक्तों का मार्ग है वैराग्य विद्या। इसके बारे में बता रहे हैं कि भक्त लोग जो है वैराग्य विद्या के पथ पे चलने वाले हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थकम पुरुषः पुमानः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाब्दे माम शरणम प्रपद्ये। ये चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होता है। वैराग्य विद्या वो सिखाने आए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। और हम शास्त्र के अनुसार जानते ही हैं कि सभी बद्ध जीव जो है पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावम हृदय ग्रंथिर आहुष, ये सबके लिए बहुत बड़ा बंधन है। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई व्यक्ति यौन सुख को बोलता है तो समझो वो 80% मुक्त हो गया, यानी कि वो 80% भौतिक जगत से मुक्त हो गया, लिबरेटेड है वो। और जो लोग जितने यौन सुख से अटैच है उतना वो बद्ध है। इसलिए पूरा वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो भगवान ने बनाया इसीलिए है कि व्यक्ति जो है मृत्यु के अंत तक कम से कम यौन सुख से निवृत्त हो जाए, हाँ, पूरी तरह से। इसलिए शुरुआत के अंदर व्यक्ति को ब्रह्मचारी प्रशिक्षण मिलता है। ब्रह्मचारी गुरु कुले वासांतांतो गुरु हितम आचरो दासो नीचो गुरु श्रुवदा श्रुवतम। बचपन से ही 5-6 साल की उम्र के अंदर वो गुरुकुल में रहता है और वहाँ उसको कठोर जीवन जीना सिखाते हैं। खास करके ब्रह्मचर्य पालन करना होता है उनको। और फिर ऐसा ब्रह्मचारी जो है जब ब्रह्मचर्य आश्रम में परिपक्व हो जाता है, या तो फिर वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा या तो फिर वो आगे जाके विवाह करेगा, गृहस्थ बनेगा। और गृहस्थ आश्रम में भी जो गृह के नियम है उसके अनुसार वो जीवन जीता है धर्म पालन करने के लिए। जैसे भगवान ठाकुर बताते हैं एक कीर्तन के अंदर, उन्हें धर्म पालन करने के लिए एक पत्नी को ग्रहण किया। तो ये वर्णाश्रम में भी जरूरी है। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, हाँ, पुत्र पिंड प्रयोजन। पुत्रार्थे क्रियते भार्या यानी कि व्यक्ति जो है पुत्र प्राप्त करने के लिए भार्या यानी कि पत्नी को ग्रहण करता है। और पुत्र प्रयोजन क्या है? पुत्र पिंड प्रयोजन। जो पुत्र है पिंड यानी कि जो अपने माता पिता है उनके लिए पिंड अर्पण करता है। यानी कि पुत्र का अर्थ होता है कि जो उसके पू नाम के नरक से उसको निकाले। तो ये पूरा पर्पस होता है धर्म पालन करना, कि जो उनके पूर्वज हैं उनका उद्धार करें। ये उद्देश्य से क्या होता है, वो भार्या को ग्रहण करते हैं पुत्र प्राप्त करने के लिए। पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजन। तो इस प्रकार फिर जब वो रिटायर होते हैं, 40-50 साल की उम्र होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये पूर्ण रूप से वो वानप्रस्थ ग्रहण करते हैं। फिर उनका कोई पुत्र प्राप्त करने की आवश्यकता उनको रहती नहीं है। फिर वो वानप्रस्थ यानी कि पूरा कठोर जीवन स्वीकार करते हैं, तपस्या वाला जीवन स्वीकार करते हैं। इतना ज़्यादा जैसे गृहस्थ आश्रम के अंदर जितना सुख सुविधा भोगते हैं उससे कम हो जाती है। थोड़ा कठोर जीवन स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, यानी कि अभी वो मृत्यु की तैयारी करते हैं अपनी, क्योंकि वो वानप्रस्थ यानी कि अभी मृत्यु उन्मुखी हो गए वो। हाँ, और मृत्यु उन्मुखी हुए तो उनको अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चेतना दूषित होगी, अगर मृत्यु हो गई व्यक्ति की, तो फिर क्या होगा, वो तो फिर से जन्म मृत्यु बंधन बना रहेगा इधर। इसलिए मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को ये सब भौतिक अटैचमेंट तोड़ना होता है, शारीरिक दृष्टि से भी और मेंटली भी तोड़ना होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो उनको पहले से अभ्यास था, जो पूरा वर्णाश्रम में ट्रेन हुआ है, खास करके पहले से वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ट्रेन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, और हम देखते हैं भागवत के अंदर कितने राजाओं की कथा आती है, हाँ, जिन लोगों ने यही मार्ग का अनुसरण किया,
हम देखते प्रियव्रत महाराज जो थे पहले ब्रह्मचारी थे, हाँ, बाद में उनके पिता स्वयंमनु और ब्रह्मा के कहने से वो विवाहित हुए। भगवान ने उनको सेवा दिया था पूरा ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए, राजा बनाया था उनको, और उन्होंने भगवान की सेवा भी की। मगर एक पॉइंट इनको लगा कि मैं ज़्यादा अटैच हो रहा हूँ परिवार से। उनकी 2 पत्नियाँ थी और 2 पत्नी धार्मिक थी, वही भक्त थी, और उनको लग रहा है कि मैं ज़्यादा भगवान की माया में फंस रहा हूँ इधर। मगर क्योंकि उनको ब्रह्मा का आशीर्वाद था और क्योंकि ब्रह्मा ने बताया था कि भगवान की सेवा है, तुम करोगे तुम माया में नहीं फंसोगे, मगर खुद ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो ज़्यादा अटैच हो रहे हैं जल के अंदर। तो फिर धीरे धीरे समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया और खुद वानप्रस्थ जीवन ग्रहण किया। तो उनके लिए इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ना उनको जरा भी मुश्किल नहीं हुई इसके अंदर। प्रियव्रत महाराजा ने कितने बड़े राजा थे, वो पूरे ब्रह्मांड, एक सूरज दूसरा बनाया था उन्होंने, हाँ। तो हमको 2x2 का 2x2 नहीं 10x10 का एक खोली छोड़ने में भय लगता है, ऐसा है। वो पूरे राजा थे कितने बड़े, हाँ। राजा ने कि कितना बड़ा ऐश्वर्य होता है उनका। खाली राजा को नहलाने के लिए ना 100 आदमी चाहिए, खाली स्नान कराने के लिए, सोचो। और राजा का स्नान कोई सामान्य स्नान नहीं होता है। महाभारत में पढ़ो आप कैसा स्नान होता है। राजा के लिए स्पेशल एक बाथ यानी कि एक बाथरूम होता है उनका। वो बाथरूम में विशेष प्रकार की जड़ी बूटी ले जाती है, सब जगह नहीं मिलती है, कहीं कहीं से आती है। और 1 घंटे मालिश चलता है उनका शरीर के ऊपर। वो स्नान करते, उनका कपड़ा पहनाते हैं और स्पेशल उनका डेकोरेशन करने के लिए सब 100 आदमी चाहिए कम से कम। पानी लाने के लिए चाहिए, नल तो आता नहीं है, ऐसा खोलेंगे तो आ जाएगा। वो स्पेशल पानी लेके आते हैं उनके लिए। तो राजा ने कि पूरा वैभवी जीवन, विषयी जीवन कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब प्रतापरुद्र महाराज से मिलने के लिए बताया, वो मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगा उनको, हाँ, विषयी राजा। तो राजा यानी कि विषय जीवन में रहता है। सोचो कितना जो भोग ऐश्वर्य के लोग भागते हैं, वो राजा के लिए तो बहुत वैभवी होता है उधर, हाँ। तो वो क्या हुआ, छोड़ दिया उसको। सोचो कैसे छोड़ सकता है वो, क्योंकि पहले अभ्यास था, सब राज ऋषि थे पहले, राज ऋषि। तो इस प्रकार से जो ये पूरा सिस्टम था शास्त्र के अंदर। और फिर जो है वो लोग मृत्यु उन्मुखी होते हैं और फिर भगवत धाम जाते हैं वहाँ से। तो जो रामचंद्र खान जो था, तो उसने हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए बताया श्री प्रभुपाद जी वेश्या को अपॉइंट किया। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि उस समय के अंदर किसी अन्य स्त्रियों को लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर स्त्रियाँ क्या थी, चरित्रवान थी। और हम देखते गीता के अंदर भगवान बताते हैं, अधर्मी भवात् कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टास्तु वासनया जायते वर्ण शंकर। अगर किसी के घर के अंदर अधर्म प्रवेश करता है, अधर्म कहाँ से प्रवेश करता है, स्त्रियों द्वारा। इसलिए जो शास्त्र जो है वो हमेशा स्त्रियों का संरक्षण करने के लिए बताते हैं, इसका संरक्षण होना चाहिए, हाँ। कैसे संरक्षण होता है, तो बचपन के अंदर पिता द्वारा, युवावस्था में पति द्वारा और वृद्धावस्था में उसके पुत्र द्वारा। ये संरक्षणता है तो इसे स्त्रियां चरित्रवान बनी रहती है। जैसे संरक्षण गया तो सबसे पहला धर्म किसके ऊपर अटैक होगा, उनके ऊपर। तो इतना फ्रीडम नहीं था पहले के समय के अंदर, इतना फ्रीडम नहीं था जितना अभी। देखो आज इतना फ्रीडम है, तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको हो रहा है, स्त्रियों को। और माँ बाप को भी पड़ी नहीं इतनी, हाँ। कोई लड़की ये 1000 किलोमीटर दूर काम करती है, माँ बाप यहाँ रहते हैं उधर, उसको पता नहीं कि वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या घूम रही है, कोई टेंशन नहीं उनको कुछ, हाँ। मगर ये कुल स्त्री का लक्षण नहीं है, हाँ। कुलीन स्त्रियाँ जो होती है हमेशा संरक्षण में रहती है उसके अंदर।
और ऐसी जो अकुलीन स्त्री हो जाती है, क्योंकि स्त्रियों को ब्रश करना आसान हो जाता है अगर संरक्षण में नहीं है उसके अंदर। और हम देखते हैं आजकल स्कूल कॉलेज में सब, हमारे मंदिर में देखते हैं कि लोग घूमने फिरने आते हैं, क्योंकि क्यों है, क्योंकि संरक्षण में नहीं है। हाँ, संरक्षण में नहीं है किसी के, हमेशा उसके ऊपर वॉच होना चाहिए, या तो पिता का या पति का या तो फिर उसके पुत्र का, उसके अंदर हमेशा उसकी निगरानी में होने चाहिए अंदर। पत्नी काम करती है दूसरी जगह पे, पति काम करे दूसरी जगह पे, कौन वॉच करेगा? चलता रहता है वहाँ। और ये सब आधुनिक जीवन जो है इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा जीवन नहीं है, इसलिए इतने डाइवर्स भी होते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था, इधर जामनगर में काम करता है, तो वो जॉब करता है ऑफिस के अंदर, जामनगर के अंदर एक ऑफिस में काम करता है यहाँ। वो मुझे बताया मेरे ऑफिस में कुछ 2-3 और स्त्रियाँ काम करती है, विवाहित है, उनके ऑफिस में काम करती है। उसका हस्बैंड का ब्रासपट का कारखाना है, और वो उसकी लड़की, उसकी घरवाली वहाँ काम करने आती है ऑफिस के अंदर, मगर वो घरवाली जो है उसका दूसरा एक कोई बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वो घूमती है। विवाहित है फिर भी, क्योंकि ऑफिस में काम करने आती है वहाँ इधर। क्यों? क्योंकि संरक्षण नहीं है, इंडिपेंडेंट है पूरा, इंडिपेंडेंट है पूरा। तो ये से क्या हो रहा है, तो सबके लिए मिलजुल पाना आसान हो जाता है। इसलिए शास्त्र बताए, देखो पुरुष है उसकी तुलना की गई घी के घड़े के साथ, और स्त्री की तुलना की गई आग के साथ। तो आग और घी जरा संपर्क में रहेंगे ज़्यादा तो घी के लिए पिघलना संभावी है वहाँ। इसलिए दोनों को ज़रा सेपरेट रखा जाए। ऐसा नहीं कि कोई स्त्रियों का अपमान करता है, पुरुषों का अपमान करता है, मगर ये शिक्षण जो था हमेशा वैदिक समाज में बना रहा है। उससे क्या होता है, समाज शांत रहता है, उपद्रव नहीं होता है इतना। क्योंकि जब तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ नहीं है, उसको अपने मन के ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं। इसलिए शास्त्र बताते, मात्रा तात्रा दुहित्रवा न विविक्त आसन भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान एवं कर्षति। हाँ, कि व्यक्ति को अपनी माँ के साथ एक स्थान में नहीं बैठना चाहिए, अपनी बहन के साथ नहीं बैठना चाहिए, अपनी पुत्री के साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान एवं कर्षति। क्योंकि जो इंद्रिया है उस पर विश्वास करना चाहिए, वो बहुत बलवान है। जब तो कोई व्यक्ति इतना स्पिरिचुअली पावरफुल नहीं है, हाइडाश्रागो जैसा पावरफुल व्यक्ति, तो उसको जितना हो सके वैदिक नियम को पालन करना चाहिए। अगर जितना व्यक्ति लूज रहेगा अपने नियम के अंदर, उतना वो परेशान होगा, उतना वो परेशान होगा उसके अंदर। और क्या होगा, उसका अधिक प्रगति हो पाएगा नहीं, एक दिन विस्फोट हो जाएगा। तो ये बताए इधर। दूसरा चीज़ यहाँ बताते हैं श्री प्रभुपाद जी, हाँ, कि वैदिक काल में भी एक वर्ग था जो था वैश्यों का वर्ग, जिसका भी समाज में एक रोल था। और ये समाज में रोल कैसा होता था, तो यहाँ बताए, भगवान कृष्ण के समय में द्वारका में भी वैश्य लोग थी उस समय के अंदर। और यहाँ बताए कि वो लोग कृष्ण भक्त थी, सब कृष्ण भक्त थी। तो कोई कारणवश इस प्रकार का उन्होंने ऑक्यूपेशन ग्रहण किया है, तो खास समाज में एक वर्ग ऐसा भी रखा जाता था। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि समाज के अंदर हमेशा एक प्रकार का मनुष्य का वर्ग रहेगा जो हमेशा अलग अलग स्त्रियों के साथ अपने संबंध बनाने के लिए प्रयत्न करेगा। तो क्या होगा, ये वेश्या वर्ग जो होते हैं समाज के अंदर, तो क्या होता है, वो वहां जाके संबंध बनाएगा, तो अन्य किसी कुलीन स्त्री को दूषित करेगा नहीं। वो एक वर्ग होगा, वहां जाके वो अपना जो भी काम है उसको संतुष्ट करेगा, अन्य किसी कुलीन स्त्री को डिस्टर्ब करेगा नहीं। जिससे क्या होगा, समाज में वर्ण संकर प्रजा नहीं होगी। हाँ, और खास करके हम देखते शास्त्र में आता है, बिल्वा मंगल ठाकुर, हाँ, व्यापारी थे, व्यापारी के ब्राह्मण थे आई थिंक बिल्वा मंगल ठाकुर तो, हाँ, और उनका भेंट हो गया चिंतामणि, हाँ, और बिल्वा मंगल ठाकुर अपने पूर्व जन्म के अंदर महान भक्त थे, मगर क्या हुआ कि कुछ भौतिक इच्छाओं के कारण
उनका एक दूसरी बार जन्म हुआ था यहाँ। तो वो वेश्या से ज़रा अटैच हो गए थे बिलवांग ठाकुर, और देखा कि जब रात को तूफान आया, उनके पिताजी गुजर गए और सब लोग बोले रुक जाओ, फिर भी वो उसको मिलने गए वहाँ, जबकि वो वेश्या जी वो कृष्ण भक्त थी। कोई कारणवश उसको ऑक्यूपेशन ग्रहण करना पड़ा उधर। तो वेश्या ने क्या किया, बिल्वा मंगूर की आंखें खोल दी, उसको बताया तुम मेरे से अटैच हो, अगर तुम इतने अटैच भगवान कृष्ण से हो जाओगे तुम्हारा कल्याण होगा उससे। क्योंकि बिल्वा मंगूर पहले कृष्ण भक्त थे, तो ये जो बात थी ना उनके हृदय में चुभ गई, पूरी उनको चुभ गई वहाँ से, और उसको लगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया उधर, पूरा सतर्क हो गए वहाँ से। और फिर हम देखते बिल्वा मंगूर ठाकुर जो थे वो रिटायर होके वृंदावन चले गए, और वृंदावन फिर भी संस्कार कुछ बने रहे। कोई स्त्री पानी बनने जाती है, उसको लगता है चिंतामणि है, तो देखा तो चिंतामणि नहीं है, तो उसको लगा ये क्या बार बार मेरे मन के अंदर चिंतामणि का स्मरण हो रहा है। तो फिर वो माता को बोला आपकी 2 पिन दो मुझे, मैं 2 पिन लिया, अपनी आंखें फोड़ दी। वाह, कि आंखें क्या करती है, बार बार मुझे धोखा देती है। फिर वो वृंदावन गए, हम देखते हैं वृंदावन के अंदर फिर भगवान कृष्ण खुद उनके लिए दूध सब लेके आते थे, और उन्हें बहुत महान पुस्तक लिखी कृष्ण कर्णामृत करके। कृष्ण कर्णामृत पुस्तक बहुत जबरदस्त पुस्तक है ये। इसके अंदर जिसमें भगवान की खास करके वृंदावन लीलाओं के बारे में वर्णन है, खास कर वृंदावन लीला, गोपी लीला, सब का वर्णन है कृष्ण कर्णामृत। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्हें लिखे हैं। जैसे वो एक कीर्तन हमारा है गोविंद दामोदर माधवेति, जानते हैं आप सब लोग। हाँ, तो ये भी बिल्वा मंगूर ठाकुर ने उसको लिखा है, बहुत बड़े महान भक्त थे। तो ये हम देखते हैं कि भगवान जो है इस प्रकार कठिन उनका परीक्षा भी किया उधर, भगवान कृपा से पास हो गए वहाँ से। फिर आगे बताते हैं, विश्वगण मध्य एक सुंदरी युवती, शेख है 3 दिन करीबे तारमती। इन विश्वों में से एक आकर्षक युवती को चुना गया। उसने वादा किया मैं 3 दिनों के भीतर हरिदास के मन को आकृष्ट कर लूंगी। तो इंद्र जैसा किया। इंद्र जो थे वो सभी को गिराने के लिए क्या बेचते हैं, अप्सराएं बेचते हैं। हाँ, जैसे कि विश्वामित्र ऋषि को गिराने के लिए मेनका को भेजा था, पहले मेनका को भेजा, दूसरी बार रंभा को भेजा। हाँ, और ऐसे ही हम भागवत में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आती है शास्त्र के अंदर जिसमें देवता लोग, भागवत में बताया ऐसा, भागवत में 11वें स्कंद में बताया है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन प्रगति करना चाहता है ना, तो देवताओं जो है थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, उनसे डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि ये अगर किसी तरह से मेरा पोस्ट ले लिया तो मैं तो गया, तो भय रहता है अंदर से। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, देवता लोग उसको हमेशा नीचे गिराते हैं। तो देवताओं के पास नीचे गिराने के लिए अलग अलग रास्ता है, वो अलग अलग, जैसे क्रिकेट के अंदर किसको आउट करने के लिए अलग अलग बॉल डालते हैं ना, तो इसे किसी को भक्ति से गिराने के लिए देवताओं के पास अलग अलग तरीका है। या तो उसको धन दे देंगे, पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलके क्या संतुष्ट हो जाएगा, वो भक्ति से आउट हो गया, यानी कि वो भी भौतिकवादी बन गया। या तो उसको कुछ इसके शरीर को बीमार कर देंगे, हाँ, शरीर को अस्वस्थ कर देंगे उसका, या तो फिर कोई अप्सरा को भेज देंगे। अलग अलग तरीके से देवता जो है उनके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने क्या डालते हैं, रोड़ा डालते हैं वहाँ, कि जिससे वो व्यक्ति आगे ना बढ़े। हाँ, मगर जो निष्ठावान भक्त है, जो भगवान के चरण कमरों का आश्रय ग्रहण करता है, तो ये देवताओं के जो उपद्रव है वो उनको परेशान करते नहीं है। तो ये उपद्रव आएगा, हाँ, सबको पास होना है वहाँ से, सबको पास होके भगवत धाम जाना है ना, तो देवता सबको टेस्ट करेंगे यहाँ से। मगर जो निष्ठावान भक्त है, क्यों देवता टेस्ट करते हैं, भगवान की इच्छा से टेस्ट होता है ये, क्योंकि भगवान जानना चाहते हैं कि ये जो मेरा भक्त है वास्तव में उसके हृदय के अंदर मेरे प्रति इतनी निष्ठा है कि नहीं है, क्या वो मुझे चाहता है, क्या उसके मन के अंदर अन्य अभिलाषिता है, क्या है।
इसको चेक करना होता है। और भगवान खास करके ऐसे भक्तों का टेस्ट करते हैं जो भक्त निष्ठावान है। जैसे हरिदास ठाकुर है, तो हरिदास ठाकुर की कठोर परीक्षा किया यहाँ, इससे हरिदास ठाकुर के गुण उजागर हो गए। भगवान ने तो अर्जुन का ही परीक्षा किया था, जब अर्जुन गया था स्वर्गलोक के अंदर, वहां भी अर्जुन का परीक्षा हुआ, अर्जुन पास हो गया उसके अंदर। तो भगवान जो है अपने निष्ठावान भक्तों की परीक्षा करते हैं, क्यों? अपने भक्तों के दिव्य गुणों को उजागर करने के लिए, कि मेरे भक्त जो है उनको जो चीज के लिए सब लोग भक्ते हैं, मेरे भक्तों को ये सब चीजों में थोड़ी भी रुचि नहीं है। उनको रुचि किसमें? भगवान में रुचि है, कृष्ण की सेवा में रुचि है, ऐसा है। तो भगवान अपने भक्तों के दिव्य गुणों को उजागर करने के लिए ये ऐसी घटना बनाते हैं। ऐसा सामान्य लोग जो होते हैं, खास करके जो ज्ञानी है, योगी है, ये सब होते हैं, वो उनको भगवान का आश्रय नहीं होता है, इसलिए उनके गिरने के चांस बहुत रहते हैं। आरोह्य कृच्छ्ना परम पदम पतंती अधः, हाँ भागवत बताते हैं ऐसा, एकदम परम पद पे जाने के बाद भी क्या होता है? वो नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों का अनादर किया है। और कई बार भगवान जो अपने भक्तों को गिराते भी है, तो गिराने के पीछे भी भगवान का योजना अलग होता है। वो योजना क्या होता है कि जो व्यक्ति गिरे तो उससे वो सुधरे, उसको सुधार के लिए उसको दंड देता है। हम देखते हैं भगवान ठाकुर जो है एक कीर्तन के अंदर बताते हैं कि भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं दोषी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। तो भक्त लोग जो है भगवान से दंड मांगते हैं, अगर उससे कुछ गलती होता है तो भगवान जो है वो दंड भी देते हैं उनको, और जो भक्त है वो दंड को स्वीकार भी कर लेते हैं, हाँ, कि जिससे वो उसकी फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। क्योंकि भक्त भटक जाता है कई बार, क्योंकि माया जो हमेशा भटकाती है, अलग अलग कारणों से भटकाती है उसको, हाँ, क्योंकि अगर भक्ति में स्थिर नहीं है, हाँ, तो माया जो है अलग अलग तरीके से व्यक्ति के मन को उसी ओर ले जाएगी। वो चाहे तो जैसे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो अनर्थ है 6 भागों में इसको विभाजित किया है। कुटियनाति, जीविंसा, निषेधाचार, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, यही सब उपशाखागण, ये सब उपशाखाएं हैं जो क्या करती है? व्यक्ति की भक्ति लता को बढ़ने देती नहीं है वहाँ। अगर कोई व्यक्ति ये उपशाखा को निकालता नहीं है तो क्या होगा? उपशाखा बढ़ जाएगी, और जब उपशाखा बढ़ेगी तो भगवान चिंतित होते हैं फिर कैसे निकालना है। अगर खुद नहीं निकालता है तो भगवान खुद निकालेंगे। फिर कैसे निकालेंगे? उसको गिरा कर। देखिए, गिरने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, हाँ? मुख्य कारण है भक्ति में पतन होने का है वैष्णव अपराध, हाँ, मुख्य कारण तो यही है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर वैष्णव अपराध करता है तो वो व्यक्ति माया जंगल में गया, वो फंसेगा उसके अंदर। और जो व्यक्ति वैष्णव अपराधी नहीं है तो वैष्णव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो क्या हो जाएगा? उबज जाएगा इसके अंदर। वैष्णव अपराध है, दूसरा है लापरवाही, गुरु अवज्ञा, ये सब नाम अपराध से ही आता है। सब अनर्थ जो है वो चालू होते हैं, नाम अपराध से चालू होते हैं सब, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली सब यही बीमारी हमारी है। इसलिए जो भक्त हैं उनको वो सावधानी बरतनी चाहिए, हाँ, ये सब चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए, स्थिर चित्त होना चाहिए वहाँ से। तो क्या होगा? ज़्यादा वो सिंगल ट्रैक पे रहेगा। क्योंकि बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य थे, बड़े बड़े सन्यासी थे, हाँ, जो इतना प्रचार करते थे, इतनी सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद क्या हुआ उनका? तो वो श्रील प्रभुपाद से ज़्यादा अपने आप को मापना चालू कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो कि हम ज़्यादा क्या है, बहुत बड़े सन्यासी हैं, गुरु थे, बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े गुरु थे, और कितना बड़ा प्रचार, लाखों लाखों शिष्य, बड़े बड़े फॉलोअर थे उनके, ये सब था। बहुत ऊपर चढ़ाया भगवान ने उनको, हाँ, ऊपर चढ़ाया। और ऊपर चढ़ा के क्या हुआ फिर? जैसे हम देखते हैं कि किसको ऊपर चढ़ाते हैं तो नीचे वाले को तुच्छ मानता है, फिर सब बेकार है, कैसा। तो ये ऐसा होता है।
जैसे हम देखो कोई राजा बनता है तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा गर्वित हो जाता है, जैसे गर्वित हो गया, वो ऊपर चढ़ गया तो फिर उतरना मुश्किल हुआ। एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे एक प्रवचन के अंदर, ऐसे ही मायापुर के एक सन्यासी था, वो लेक्चर में ऐसा खुलेआम बोल दिया कि मैं माया को जीत गया हूँ। क्या क्या बोला? माया को जीत लिया। वो महाराज वो क्लास में बैठे हुए थे, महाराज ने बोला ये गया महाराज बोला ये गया अभी, क्योंकि वो क्या बोला, मैं माया को जीत गया हूँ, यानी कितना और कॉन्फिडेंट था, और थोड़े समय के बाद वो गिरा वहां से। तो ये ज्यादा दिखा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस। हम भगवान की शक्ति को कभी परास्त कर सकते नहीं है, भगवान की कृपा से ही। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव वे प्रबंध देते माया मेताम तरंती थे। जो भगवान के चरण कमल को ग्रहण करता है, भगवान की कृपा से व्यक्ति निकलता है, ना कि अपने बलबुद्धि पे निकलता है। और कई बार माया परीक्षा भी करती है। इसे श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ऐसा, चूहा और बिल्ली का। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? कई बार चूहे को बिल्ली पकड़ती है, ऐसे पकड़ेगी फिर छोड़ेगी, और चूहा क्या सोचता है, मैं बिल्ली के पास से निकल गया, बिल्ली को क्या कर दिया मैंने, हरा दिया वहां। तो चूहा सोचता है कि मैं ताकतवर हूं, बिल्ली ताकतवर नहीं है। बिल्ली शांति से पीछे खड़ी होकर देख रही है चूहे को क्या है, और चूहा उसका क्या कर रहा है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है कि मैं बिल्ली को हरा दिया उधर तो घूम घूम के पूरा दूसरे चूहे को बता रहा है कि देखो मैं बिल्ली को हरा दिया। बिल्ली सब देखी रहती है वहाँ। फिर चूहा ज़्यादा कुछ करता है, फड़क करके बिल्ली झपट मारती है वहाँ, उसको पकड़ लेती है वहाँ ऐसे। तो हम लोग इस प्रकार ही है हम लोग इस प्रकार ही है। तो जो माया जो है, कई बार लोग तय तो जीवों को छोड़ देगी, ठीक है तुम मुक्त हो गए, चलो तुम लिबरेटेड हो, तुम मुक्त जीव हो, तुम ये हो वो हो, हाँ मुक्त हो गया, छटक करके पकड़ते फिर उसको वहां से। तो ये बता दें कि मैं तो पूरा माया के चंगुल में ही हूँ, उससे मुक्त नहीं हुआ है। तो भगवान जो है उनकी कृपा से निकलता है व्यक्ति। भगवान माया को आदेश देते, मेरे भक्तों को परेशान मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया था अपने भक्तों को। चैतन्य भागवत में कथा आती है, चैतन्य महाप्रभु ड्रामा करते थे कई बार। हाँ, एक ड्रामा किया महालक्ष्मी का। हाँ, एक ड्रामा किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और महालक्ष्मी का रोल किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने। और बाकी सब भक्त लोग थे, अलग अलग रोल लिए थे। अभी सोचो चैतन्य महाप्रभु महालक्ष्मी का रोल करेंगे तो बहुत भयंकर रोल होगा उनका उसके अंदर तो जैसे हम देखते भागवत में समुद्र मंथन की कथा के अंदर मोहिनी अवतार को देखते हैं। वो भगवान मोहिनी अवतार धारण किए थे तो सब असुर लोग क्या हो गए थे, मोहित हो गए थे भगवान के मोहिनी अवतार से। तो वही महालक्ष्मी का अवतार कर रहे कौन है? चैतन्य महाप्रभु पूरा। और चैतन्य महालक्ष्मी का रोल किया। सब भक्त लोग बोले प्रभु आपके रूप को देख के मोहित जाएंगे, ऐसा है। तो भगवान ने बोला मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप मोहित नहीं होगे, आप क्या मोहित नहीं होगे, ऐसा है। और ऐसा ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु के महालक्ष्मी का अवतार देखकर, उनका ड्रामा देखकर भक्त लोग उनको अप्रिशिएट किया कि कितना सुंदर भगवान है। हाँ, तो इस प्रकार से उनकी रियल एप्रिशिएशन उनके हृदय से निकला वहां से। तो ये भगवान का आशीर्वाद होता था। भगवान का आशीर्वाद होता है कि भगवान की भौतिक माया क्या है? माया यानी कि इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि जो नहीं है वो दिखाना हमको। तो जितनी भौतिक जगत की सुंदरता है ना, वो सुंदरता भ्रमित है क्योंकि रियल नहीं है वो। जैसे आप देखो एक पंच महाभूत जो है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, 5 तत्व है, उसके द्वारा एक फॉर्म को बनाया गया है माया द्वारा। तो वास्तव में वो सुंदर नहीं है, वो खाली एक प्रकार का, जैसे एक कांच के अंदर किसी चीज का प्रतिबिंब गिरता है तो ये हमको लगता है सुंदर चीज है प्रतिबिंब, वो सुंदर नहीं है, वो खाली माया इल्यूजन है। उसी प्रकार से भगवान जो है ये पंच महाभूतों के द्वारा इस शरीर के माध्यम से क्या होता है, कोई चीज को सुंदर बनाते हैं, हमको लगता है कि सुंदर है। तो जो लोग बुद्धिहीन है वो लोग भौतिक वस्तु को इतने अटैच हो जाते हैं। रियल चीज तो आत्मा है। रियल चीज क्या है? जीवात्मा है। आत्मा तो कोई देख पाता नहीं है वो कभी।
हाँ, तो जो रियल सुंदरता है वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में है। वहाँ ये क्या है, उसका प्रतिबिंब है। इसलिए यहाँ कोई सुंदरता टिकती नहीं है। हाँ, कितने साले मिस वर्ल्ड हो आके चली गई, सब लोग कभी महाराज बता दे कई बार, जब वो भारत में आए थे प्रचार के लिए तो उस समय एक्ट्रेस थी एक फेमस, रेखा। हाँ, उस समय में सब रेखा रेखा चलता था उस समय के अंदर। 71 में थी वो, 75 के अंदर। आप लोग को पता नहीं होगा, आप लोग पैदा नहीं होगे, प्रभु जी को पता होगा। ऐसा था, फेमस थी। हाँ, वो सब लोग रेखा का फोटो जेब में लेके घूमते थे उस समय के अंदर। वो जितना लोगों ने शादी किया सब लोग सुसाइड करके मर गए। पता है आपको? नहीं पता है? हाँ, उसके पति जो जितने रेखा के साथ शादी किया सब लोग सुसाइड किया। सब लोग उसके साथ शादी करने के लिए बहुत लाइन लगाते थे, मगर जितनी शादी किए मर गए। महाराज बताते वो रेखा के गालों पे भी रेखा आ गई पूरी अभी, यानी कि अभी वो बूढ़ी हो गई। वहाँ सुंदरता सब गायब हो गई उसकी, क्योंकि माया सुंदरता है। तो इसलिए भक्तों को समझना होता है रियल सुंदरता भगवान में है, राधा कृष्ण में है। हाँ, वो रियल सुंदर है। और अगर कोई व्यक्ति राधा कृष्ण की सुंदरता से मोहित होता है तो व्यक्ति भौतिक सुंदरता से मोहित नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान आप मुझे मोहित करो। हम अभी क्या भौतिक जगत से मोहित हो रहे हैं ना, इसलिए भगवान हमको मोहित लगते नहीं है। हाँ, भगवान को मोहित लगते नहीं है। हम सोचते हैं क्या है कृष्ण, बाजू में कोई आएगा दूसरा सुंदर व्यक्ति, तुम्हारा नजर वहां चला जाएगा। कृष्ण से हटके वहां चला जाएगा उधर, क्योंकि भगवान हमको इतना आकर्षक नहीं करते हैं, लगते नहीं इतना। मगर भगवान किसको आकर्षक लगते हैं? भक्तों को। महाराज ब्रह्मचर्य बुक में लिखते हैं, बता दें इसके अंदर, जैसे एक पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है, एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होती है, ऐसे भक्तों को भगवान की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अपने आप को भक्त के रूप में सोचते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते अपने आप को शरीर के साथ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम भगवान को आकर्षित लगेंगे वहाँ। अगर हम देहात्म बुद्धि के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम अन्य देह से आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं। तो ये बड़ा फर्क होता है इसके अंदर। तो भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान की सुंदरता देखने से व्यक्ति जो है ये भौतिक जगत की सुंदरताओं से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा वहां से। क्योंकि भगवान रियल सुंदर व्यक्ति है और हमारा मन वहां ही स्थिर होगा। बाकी सब जगह पे चीटिंग है। बाहर से सुंदरता लगता है, अंदर से कोई सुंदरता नहीं होती है। इस प्रकार चीटिंग होता है, ये माया द्वारा ठगना होता है उधर। तो रियल भगवान रियल सुंदर भी है, स्वीट भी है, मधुर भी है, सब कुछ है। हाँ, तो ये हमको समझना है कि 6 ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, 6 ऐश्वर्य युक्त है। और स्वाभाविक है जीवात्मा जो है कृष्ण के प्रति, जैसे लोहा जो होता है चुंबक की ओर आकर्षित होता है, ऐसे भक्त है भगवान की ओर स्वाभाविक उसका अट्रैक्शन वहां होता है उनके प्रति। मगर अभी हमारे लोहे के ऊपर क्या गया है, सब काट लग गया है उसके ऊपर। तो इसलिए क्या होता है, वो भगवान के प्रति इतना अट्रैक्शन नहीं हो रहा है वहाँ इधर। तो भौतिक जगत में अट्रैक्शन हो रहा है सब जगह पे, देहात्म बुद्धि के कारण। तो यहाँ हरिदास ठाकुर को बोला 3 दिन मुझे दो, ऐसा है 3 दिन में उसको गिरा देंगे। वैश्य टाइम मांगा उनसे। खान कहे मोरा पाई का आउका तुम्हारा सने, तुम्हारा सहित एकत्र तारे धरी जैनम आने। रामचंद्र खान ने उस वैश्य से कहा, मेरे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे, जिससे वह तुम्हें हरिदास के साथ देखते ही तुरंत उसे बंदी बना ले और तुम दोनों को मेरे पास ले आए। उस समय मोबाइल फोन नहीं था, वरना उसका वीडियो उतारते वहां जाके। तो क्या ये सिपाही को भेज दिया वहां कि सिपाही रहेंगे, जब भी ऐसा होगा तुरंत वो जाएंगे, तुम दोनों को पकड़ के मेरे पास लेके आ जाएंगे वहां। विश्व कहे मोरा संग हौक एक बार, द्वितीय बारे धरी ते पाइका लइनो तो मार। विशर्त दिया, पहले मुझे उससे एक बार उसके साथ संग कर देने दीजिए, तब दूसरी बार मैं अपने साथ आपके सिपाही को उसे बंदी बनाने के लिए ले जाऊंगी। रात्रि
काले शैवेश्या सुवेश धरिया हरिदासेर वासाय गेला उल्लासित होइया। रात में वह वैश्या खूब सज कर हरिदास की कुटिया में अत्यंत हर्षपूर्वक गई। तुलसी नमस्कारी हरिदासेर द्वारे जाए, गोसाई ने नमस्करी रहीला डंडाए। तुलसी के पौधे को नमस्कार करने के बाद वह हरिदास के द्वार पर गई और उन्हें नमस्कार करने वहाँ खड़ी हो गई। अंग उगाड़िया दिखाई वसीला दुआरे, कहिला लागिला किच्चू सुमधुर स्वरे। वह उसकी दृष्टि के सामने अपने शरीर को प्रदर्शित करते हुए दरवाजे की देहनी पर बैठ गई और उससे अत्यंत मधुर स्वरों में बोली, ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथम यौवना, तुमा देखी कोना नारी धरिते पारे मना। हे ठाकुर, हे महान उपदेशक, महान भक्त, आपका शरीर अति सुगठित है और आपके यौवन का शुभारंभ अभी तो हो ही रहा है। आपको देखने के बाद ऐसा कौन सी स्त्री होगी जो अपने मन को वश में रख सके। तुम्हारा संगम लागी लुब्ध मोरा मना, तुम्हारा पाइले प्राण न जाए धारणा। मैं आपके संग की इच्छुक हूँ, मेरा मन इसके लिए ललचाया हुआ है। यदि मैं आपको नहीं पाती तो मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। हरिदास कोय तुमा करीमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत ना होय अमार। तावत तुम्हें वशिष्ण नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति होइला करीमु जे तुमा मना। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अवश्य अपना लूँगा, किंतु तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक मैं अपने निर्धारित समाप्त ना कर लूँ। उस समय तक कृपया बैठो और पवित्र नाम के जप का श्रवण करो। जो ही मैं नाम जप समाप्त कर लूँगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। एक सुनी से विश्या वसिता रहीला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल होइला। यह सुनकर विश्या वहीं भी रही और हरिदास ठाकुर भोर होने तक जप माला पर जप करते रहे। प्रातः काल देखी विश्या उठीला चलीला, सब समाचार जाय खिन्नेर कहिला। जब उस विश्या ने देखा कि सुबह हो गई है तो वह उठी और चली गई। रामचंद्र खान ने के पास आकर उसे सारा समाचार बताया। आजी अमा अंगीकार करिया छे वचने, काली अवश्य तहार संगे होइबे संगमे। आज हरिदास ठाकुर ने मेरे साथ भोग करने के लिए वचन दिया है, कल निश्चय ही मेरा उसके साथ संग होगा। आर दिन रात्रि होइले वैश्या आइला, हरिदास ताहे बहु आश्वासन करिला। अगली रात को जब वह वैश्या फिर से आई तो हरिदास ठाकुर ने उन्हें अनेक आश्वासन दिए। काली दुख पाइला अपराध ना लैला मोरा, अवश्य करीमु आमी तुम्हारा अंगीकार। कल रात को तुमने निराश होना पड़ा, कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हें स्वीकार करूंगा। तावत ही अवश्य सुन नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण होइला पूर्ण होबे तुम्हारा मन। कृपया बैठो और जब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो तब तक मेरा निर्धारित जप पूरा नहीं हो जाता, तब तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तुलसी रे तांगे वेश्या नमस्कार करी, द्वारे वशी नाम सुने बोले हरि हरि। तुलसी के पौधे को तथा हरिदास ठाकुर को नमस्कार करके वह द्वार पर बैठी गई। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते करते सुनकर वह भी हे मेरे प्रभु हरि, हे मेरे प्रभु हरि का उच्चारण करने लगी। यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है कि वैष्णव किस तरह दिव्य युक्ति से पतित आत्माओं का उद्धार करता है। यह वेश्या हरिदास ठाकुर को दूषित करने आई थी, किंतु उन्होंने इस वेश्या का उद्धार करना अपना कर्तव्य समझा। जैसा कि स्पष्ट दिखलाया गया है, उद्धार की विधि अत्यंत सरल है। वह वेश्या श्रद्धा तथा आदर पूर्वक हरिदास ठाकुर के सानिध्य में आई, जिन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा उसके भौतिक रोग को दूर कर दिया। यद्यपि उस वेश्या को कुछ और ही निकृष्ट उद्देश्य था, किंतु यह किसी तरह वैष्णव के सानिध्य में आई और हरि हरि उच्चारण का अनुकरण करके उसने उन्हें तुष्ट कर दिया। निष्कर्ष यह है कि वैष्णव की संगति, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन तथा तुलसी अथवा वैष्णव को नमस्कार करने से मनुष्य दिव्य भक्त बन सकता है। इस तरह उसका भौतिक कल्मश पूर्णतया धुल जाता है। कितना सरल तरीका है ये। हाँ, भगवान का नाम जप करना, भक्तों का संग करना, तुलसी को नमस्कार करना, खाली इतना करने से व्यक्ति का भौतिक कल्मश क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ने ट्रिक किया, ट्रिक किया और ट्रिक करके क्या किया, उसको किसी भी तरह से भगवान के शरण में लगा दिया।
तो नाम सुनने लगा दिया, नाम सुनो, क्या है, तुलसी को नमस्कार करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस रजोगुण तमोगुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या श्लोक है भागवतम में, तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयश्चे चेतर एतर अनाविद्यम शुद्धम सत्व प्रसिद्धति। कि भगवान का नाम कथा जो है, जब कानों के द्वारा अंदर जाती है, हृदय के अंदर प्रवेश करता है, तो उससे क्या रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। उससे शुद्धम सत्वम प्रसिद्धति, व्यक्ति सदगुण में आ जाता है वहाँ। रात्रि शेष होइले विषया असेमीर करे तार रीति देखे हरिदास कहे न ताहारे। जब रात समाप्त हो गई तो विषय व्याकुल उठी। यह देखकर हरिदास ठाकर उससे इस प्रकार बोले, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी एक मासे ए दीक्षा करिया छे हेला आशे शेषे। मैंने एक मास में 1 करोड़ नाम जप करने का व्रत ले रखा है, किंतु अब यह समाप्ति पर ही है। तात्पर्य, यदि कोई नित्य प्रतिदिन 1 मास तक, कितना लिखा है, 1 2 3 4 3,33,333 नाम नियमित रूप से जपे, तो उस संख्या में 10 और मिलाकर यानी कि 100 लाख बार जप हो जाएगा। 1 मास के अंदर 33 लाख क्या बड़ा। भक्त पूर्ण प्रशुद्ध भगवान की पूजा इसी प्रकार करता है। ऐसी पूजा यज्ञ कहलाती है। यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। जिनकी बुद्धि तीव्र होती है वे हरिनाम यज्ञ को स्वीकार करते हैं। इस यज्ञ को संपन्न करने से मनुष्य पुनः प्रशुद्ध भगवान को तुष्ट करता है और आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतः प्राप्त करता है। बाहरी दृष्टि से हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में थे, फिर भी चूंकि वे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के यज्ञ में लगे रहे थे, अतः वे नियमित रूप से दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण बन गए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3:33-6 में कहा गया है, यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रणवाद स्मरणादि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवनस्तु दर्शनात्। भक्त चाहे चंडाल परिवार में क्यों ना हो, यदि वह भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वह तुरंत योग्य ब्राह्मण बन जाता है और यज्ञ करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। किंतु ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति को संस्कार पूरा होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर वह संस्कृत या शुद्ध कहलाता है। श्रीमद् भागवतम 12.140 में भी कहा गया है, असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसावृता प्रजास्ते भक्षशति म्लेच्छान राजन्य रूपिणः। कलयुग में निम्न जाति के लोग जिनका संस्कार नहीं होता, अर्थात म्लेच्छगण, जो वास्तविक जीवन में संस्कार का प्रयोग नहीं जानते तथा जो रजो तथा तमोगुण से आवृत है, वे प्रशासकों के पदों पर हो गए। वे अपने नास्तिक कार्यों से नागरिकों का भक्षण करेंगे। जो व्यक्ति संस्कार विधि से शुद्ध नहीं हुआ करता वह असंस्कृता कहलाता है। किंतु यदि कोई दीक्षा द्वारा शुद्ध बनने के बाद भी क्रियाहीन बना रहता है, अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कोई अपने जीवन में शुद्धता के सिद्धांतों को लागू नहीं करता तो वह अशुद्ध, म्लेच्छ या यवन ही बना रहता है। दूसरी ओर हम देखते कि यद्यपि हरिदास ठाकुर म्लेच्छ या यवन परिवार में जन्मे थे, किंतु प्रतिदिन कम से कम 3 लाख नाम जप करके नाम यज्ञ करने से वह नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन गए। यहाँ हम पाते हैं कि हरिदास ठाकुर कड़काई से 3 लाख नाम जप करने के विधानों का पालन कर रहते रहे। अतएव जब वेश्या बेचैन होने लगी तो उन्होंने उसे सूचित किया कि वे पहले अपना जप पूरा कर ले, बाद में वे उसे तुष्ट कर पाएंगे। वस्तुतः हरिदास ठाकुर को लगातार 3 रात नाम जप किया और उस वेश्या को श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। इस तरह वह शुद्ध बन गई, जैसा कि अगले श्लोक में विदित होगा। तो यह भगवान के नाम जप के बारे में बता रहे हैं, हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति असंस्कृत है, हाँ, हम देखते शुद्धि के लिए संस्कार होता है समाज के अंदर। वैदिक समय में संस्कार सब पालन होते थे, तो बचपन से ही बच्चे लोग जो होते हैं वो संस्कार ही होते हैं, अलग संस्कार पालन करने से होते हैं। खासकर ब्राह्मण लोग जो होते हैं उसे सभी गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कार पालन करना होता है, जिससे वो एक अच्छी आत्माओं को जन्म प्रदान करना है, जो पुण्य आत्मा है। तो हम देखते हैं कि पहले के समय में ऐसा ही था कि अगर माँ बाप पुण्यशाली है
तो वहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, पुण्यशाली लोगों का जन्म होगा। और जो लोग पापी हैं उनके पापी का जन्म होता है। क्योंकि कर्मणा उदयनित्रेण जंतुर्देह उपपद्यते, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार क्या होता है, जन्म ग्रहण करता है। हाँ, क्या वो श्लोक है, कर्मणा जाय जंतु, मिल गया, याद नहीं आ रहा है। बताया कि हर व्यक्ति जो है कर्मों के द्वारा ही अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति निम्न परिवार में पैदा हुआ है, उसका कारण इस कर्मफल है। अगर वो पापी है तो फिर उससे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पाप होते हैं। जो पुण्यशाली है उसको पुण्यशाली परिवार में जन्म मिलता है। तो कलयुग के अंदर सब क्या है, असंस्कृत है। अभी तो कोई इतना पुण्यशाली पाप में इतना डिफरेंस रह गया, सभी लोग पापी ही हैं ज़्यादातर। तो इसलिए सब लोग क्या है, असंस्कृत बताया गया, असंस्कृता क्रियाहीन, किसी प्रकार का संस्कार पालन होता नहीं है। वैसे म्लेच्छ लोग जो है, अगर वो योग्य गुरु से दीक्षित होते हैं, हाँ, और वो गुरु के आदेश को पालन करते हैं, तो वो व्यक्ति भी ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण जैसा योग्य हो जाता है। वो भी जो संस्कार से ब्राह्मण शुद्ध होता है, ऐसे ही शुद्धि उसके अंदर आ जाती है। जनरली स्मार्ट ब्राह्मण जो होते हैं ये चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ब्राह्मण शरीर जो है वो पुण्य कर्म के कारण मिला है। बॉडी क्या होती है, ब्राह्मण बॉडी होती है। तो इसलिए म्लेच्छ शरीर में है क्योंकि इसका पाप कर्म है। तो वो व्यक्ति अपनी बॉडी को कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि म्लेच्छ बॉडी है, ये ब्राह्मण बॉडी है, कैसे बॉडी चेंज होगी उसकी। बोला ये जन्म में भक्ति करेगा तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण पैदा होगा, अगले जन्म में उसको ब्राह्मण बॉडी मिलेगी, तब तक तो उसको घूमना पड़ेगा। मगर यहाँ वैष्णव आचार्य बताते हैं उसको अगले जन्म तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। यही जन्म के अंदर उसका शरीर चेंज हो जाता है। यही जन्म के अंदर जो शुद्ध नेचर है या तो फिर जो म्लेच्छ नेचर है, अगर प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है और जैसे बताया हरिनाम संकीर्तन करता है, तो जो गलत संस्कार जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्या वो श्लोक वही, तदा रजस्तमो भावा, वो रजोगुण उनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति ब्राह्मण जैसा योग्य हो जाएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारे जो म्लेच्छ यवन शिष्य जो थे सभी लोग योग्य गुरु द्वारा दीक्षित हुए, अभी वो म्लेच्छ यवन नहीं है, अभी योग्य ब्राह्मण है वो लोग, क्योंकि वो लोग सब रूल्स रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। मगर यहाँ श्री प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति दीक्षित भी हो गया योग्य गुरु से, मगर क्या हो गया, वो शुद्धता के नियम को पालन नहीं करता है, क्रियाहीन हो गया, फिर वो म्लेच्छ बना रहेगा। और प्रभुपाद जी वो डांटते थे अपने शिष्य को, हाँ, कि मैं पूरी दुनिया से झगड़ा करता हूँ कि म्लेच्छ को ब्राह्मण बनाने के लिए, अगर आप लोग नियम पालन नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप हमेशा म्लेच्छ रहेंगे, यवनी रहेंगे। बार बार उनको डांटते थे अपने शिष्य को। तो प्रशिक्षण, भक्ति का प्रशिक्षण होता है और साथ साथ उनको ये सब गुणों को अर्जित करने का तरीका सिखाया जाता है, जिससे उनका जो गलत संस्कार जो है वो नष्ट हो जाए। ये प्रशिक्षण होता है, एक ब्राह्मण के जीवन के प्रशिक्षण होता है। इसलिए पहले गुरुकुल में प्रशिक्षण होता था, वहाँ जो गलत संस्कार उसको नष्ट करना होता है वहाँ। तो ये ज़्यादा संस्कार जब नष्ट होते हैं भगवान का नाम लेने से, भक्ति करने से संस्कार नष्ट होते हैं। अगर भक्ति संस्कार हमारे दिमाग में गिरते हैं तो ये गलत संस्कार निकल जाएंगे बाहर। भक्ति संस्कार पालन करने के लिए व्यक्ति को तीव्र भक्ति करना पड़ेगा, और तीव्र भक्ति से गलत संस्कार थोड़ा सा लगता है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि यार दीक्षा हुआ और मेरा क्या हो गया, ऑन द स्पॉट क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया ऐसे। तो उसके लिए उसको पालन करना पड़ेगा सब रूल्स रेगुलेशन, तब वो संस्कार धीरे डाउन होगा, खत्म होगा। हाँ, तो अपने आप को ही व्यक्ति को मापना है, अपने आप को ही मापना है, किसी और से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद अपना सर्टिफिकेट खुद दो क्या है, और इससे क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमको चाहिए तीव्र साधना भक्ति, जरूरी है बहुत। हाँ, चार क्या प्रभुपाद जी बताते हैं, नाम जप करना, तो भक्तों के संग में भगवान का नाम जप करना, कथा श्रवण करना, सेवा करना,
इस प्रकार अनुकूल वातावरण में रहना, प्रतिकूल चित्त को छोड़ देना, तो ये अच्छे संस्कार आते हैं भक्ति के उससे। तो उससे क्या होता है, बैड संस्कार खत्म हो जाते हैं। तो टाइम लगेगा उसके अंदर। तो इसीलिए हम देखते जो 50 साल तक बैड संस्कार में रहा है उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, पूरा ही गलत संस्कार अभी तक ग्रहण किए हैं। जितना जल्दी व्यक्ति भक्ति में आएगा उतना उसको फायदा है, उतना उसको बैड संस्कार परेशान नहीं करेंगे। जितना वो लेट आएगा उतना उसको प्रॉब्लम है। तो इसलिए जहां से चालू करो, चालू करके आपको तीव्र भक्ति में लगना चाहिए यहां से। ओके, समय हो रहा है, समाप्त करता हूं मैं यहाँ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।